जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। ज्योग्राफी का ये हमारा दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ सन, थ्योरी ऑफ लाप्लास की बात की थी, जो बिग बैंग थ्योरी से बहुत पहले की थ्योरी है और काफ़ी रिकॉग्नाइज थ्योरी है। उससे कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप यूपीएससी, एमपीपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी की भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इस थ्योरी को समझने में हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे भी पता है कि बिग बैंग थ्योरी को एग्जैक्ट रूप में समझना, इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो विश्वास कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आपको कोई भी बुक रेफर नहीं करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, मेंस में क्वेश्चन आए, आप उस चीज़ को अच्छे से समझा पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट इतना लेंदी भी नहीं कि जो और कोचिंग सेंटर वाले 1.5 घंटे का वीडियो बना देते हैं, उतना भी लेंदी नहीं होने वाला है। तो बिग बैंग थ्योरी को समझना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स कैसे बना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो उसके लिए सबसे मान्यता प्राप्त जो थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। तो हम इस थ्योरी को पूरा डिटेल्स में, मतलब बिग बैंग थ्योरी क्या है, क्या रीजन था, और कैसे यूनिवर्स जो है बनना स्टार्ट हुआ और कैसे आज तक ये एक्सपैंड हो रहा है। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपसे कोई नोटिफिकेशन चूके ना। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी टॉपिक मैं कवर करूंगा उस टॉपिक के बारे में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट थे और जो हमारे साइंटिस्ट थे, उनके सामने क्वेश्चन आया कि यूनिवर्स कैसे बना। कई सारी मान्यता प्राप्त थ्योरीज दी गई, लेकिन उनमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो थी आपकी कौन सी, बिग बैंग थ्योरी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है डिफरेंट तरीके से जाता है, आ जाएगा एक्सप्लेन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, तो आपको लगेगा ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों थ्योरी एक ही थ्योरी है। जॉर्ज लेमेटर, जिनको फादर ऑफ बिग बैंग कहा जाता है, आपसे सामने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी किसको कहते हैं, तो उसको नाम है जॉर्ज लेमेटर। ये एक बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट थे और कैथोलिक प्रीस्ट थे। इन्होंने 1931 में एक थ्योरी दी थी जिसको हम आज बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। सबसे मान्यता प्राप्त थ्योरी है, आज तक सारे साइंटिस्ट को मानते आए हैं। बिग बैंग थ्योरी को समझने से पहले हमें एक थ्योरी समझनी होगी, बैलून थ्योरी। बैलून मतलब एक गुब्बारा जो हम सब ने बचपन में फुलाया होगा। तो जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है ये इससे कुछ मिलती जुलती है, मतलब ये पार्शियली इसको करेक्ट कह सकते हैं। अगर आप जैसे बलून देखेंगे, बलून जब इन्फ्लेट नहीं है, ये बलून जब हाफ इन्फ्लेट है और ये बलून जब फुल इन्फ्लेट है, तो बलून्स पे हम अगर हम छोटे छोटे डॉट्स बना दें, अगर हम बलून्स पे छोटे छोटे डॉट्स बना दें और बलून को फुलाना स्टार्ट करें, तो वो डॉट्स क्या होंगे, एक्सपैंड होने स्टार्ट हो जाएंगे। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं ये दो डॉट्स, ये जब मतलब एक्सपैंड नहीं रहा होगा, बलून इन्फ्लेट नहीं रहा होगा, तो पास पास रहे होंगे। अभी ये डिस्टेंस दूर बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे बलून को हम फुलाना स्टार्ट करेंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो सेम यही थ्योरी, इस थ्योरी को हमने माना है कि आपका जो बलून है, तो गैलेक्सीज के बीच जो भी डिस्टेंस बढ़ रही है वो इसी थ्योरी की वजह से बढ़ रही है। मतलब जिस तरह से बलून में डिस्टेंस बढ़ रही है, उसी तरह आपका गैलेक्सीज के बीच डिस्टेंस बढ़ रही है। बट ये पार्सली राइट इसलिए है क्योंकि बलून को जैसे ही फुलाते हैं तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस के साथ साथ ये पॉइंट भी एक्सपेंड कर रहा है। तो हमारे पास अभी तक इसका प्रूफ नहीं है कि जो गैलेक्सीज हैं वो भी एक्सपेंड कर रही हैं। हमारे पास ये तो प्रूफ है कि दो गैलेक्सीज, सपोज एक गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये बढ़ रही है, हमारे पास प्रूफ है। बट ये आपका इंडिविजुअल गैलेक्सीज भी बढ़ रहा है, इसका प्रूफ नहीं है।
तो इस तरह से पार्सली राइट हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। इसके बाद हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के स्टेजेस के बारे में। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल बोल सकते हैं, जो बर्थ ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के बर्थ का सबसे जो बेस्ट मॉडल कह सकते हैं। इसके हिसाब से आप एक एटम मान सकते हैं जो हाई डेंसिटी हाई टेम्परेचर के साथ, जो हाई डेंसिटी हाई टेम्परेचर के स्टेट में था और धीरे धीरे एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने आपको बलून के बारे में बताया उसी तरह से। तो सपोज एक ग्रेप्स के शेप का एक छोटा सा, जैसा आपका अंगूर होता है उस शेप का एक एटम था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। तो धीरे धीरे ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक्चुअली ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। और जब चीज़ें ठंडी होती हैं तो आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी पे था, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ बॉल जैसा था। धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो इसकी एनर्जी खत्म होने लगी, और जब एनर्जी खत्म हुई धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा। और इस टाइम को जो मेजर किया हमने वो 13.8 बिलियन के आसपास, मतलब आज से 13.8 बिलियन ईयर एगो ये हमने मान्यता प्राप्त रखी है। ठीक है, तो अब हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आपको टाइम पीरियड याद नहीं करना है, आपको टेम्परेचर याद नहीं करना है, बट ये चीज़ें आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी, इसलिए मैं लेके आया हूँ। बिग बैंग थ्योरी को हमने 8 एरा में डिवाइड किया है। उन एरा के नाम आपको याद नहीं करने, उन एरा के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बट जो उसमें एक इम्पॉर्टेंट एरा है प्लैंक एरा, जैसे हमारा बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट हुई, जो करीब ऑलमोस्ट हम मानते हैं 15 बिलियन ईयर एगो, तो उसके करीब 10 × 10⁻⁻43 सेकंड, बहुत छोटा टाइम होता है। उस टाइम से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, वो हम टाइम पीरियड को समझेंगे कब क्या हुआ। और इस चीज को समझने के लिए हम आपके सामने बहुत ही एकदम सिंपल चीज लेके आए, वाटर। आप सबने पानी की तीनों अवस्थाएं तो देखी होंगी, लिक्विड, आइस और आपका वेपर। ये तीन आपने देखी हैं जहां तक मैं समझता हूं। तो हम इसी चीज हम जो है आपका बिग बैंग थ्योरी को, गैलेक्सीज को, यूनिवर्स को वाटर से कंपेयर करने वाले हैं। सपोज आपका वाटर सबसे पहले आइस एज में था, ठीक है, जैसे हमको बताया छोटे पॉइंट में बिल्कुल सघन, बहुत हाई डेंस हाई टेम्परेचर, तो सपोज आइस एज में था। ठीक है, तो ये हम बात करें अगर, तो 10⁻⁻43 सेकंड पे उस पे 4 फोर्सेस थे आपका। एक तो ग्रेविटी था, एक न्यूक्लियर, क्योंकि बिकॉज ये एटम जैसा था, न्यूक्लियर का स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर का वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये 4 फोर्स थे। इनके नाम आपको याद नहीं रखने, बट आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि 4 फोर्सेस थे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 10⁻⁻43 सेकंड, बिग बैंग के स्टार्ट होने से जस्ट पहले की बात है। तो उस समय क्या हुआ, बिग बैंग में इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ। इन्फ्लेशन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया बलून वाला, धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हुआ क्योंकि इसकी एनर्जी लूज होने लगी, टेम्परेचर इसका डिक्रीज होने लगा। उस समय इसका टेम्परेचर 10⁻32 डिग्री सेल्सियस था। और धीरे धीरे जब ये फैलना स्टार्ट हुआ तो 10⁻⁻32 सेकंड के पे, जब पोस्ट इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन के धीरे धीरे बाद से बात करें, तो ये धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। हॉट सूप, जैसे आपने अगर पीने वाला सूप देखा हो, लिक्विड सूप होता है, तो धीरे धीरे सूप में कन्वर्ट होने लगा, मतलब लिक्विड होने लगा। जो आपका एटम था बहुत हार्ड था, हार्ड बॉल मान लीजिए इसको, जैसे मैंने बताया आइस था, आइस धीरे धीरे मेल्ट होने लगी तो लिक्विड स्टेज में आपकी आ गई। उस समय क्या हुआ कि जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे नजर आने लगे। पहले ये बंधे हुए थे, धीरे धीरे दूर जाने लगे। और 10⁻⁻6 सेकंड पे एक रैपिड कूलिंग हुई, एनर्जी ज़्यादा लूज हुई, एक रैपिड कूलिंग हुई, जिसकी वजह से आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दूर दूर भागने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन होने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन फैलने लगे। उस समय इसका टेम्परेचर करीब 10⁻13 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि आइस जैसा पहले था, ये छोटा सा एक एटम था, बहुत हाई एनर्जी लेवल, हाई डेंसिटी लेवल, हाई टेम्परेचर था। धीरे धीरे ये मेल्ट होना स्टार्ट, उसकी एनर्जी लूज होना स्टार्ट हुई और इस पे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे वो फ्लोट करने लगे। अभी तक हमने इतना ही सिंपल समझा। और एट 3 मिनट, मतलब बिग बैंग से स्टार्ट होने 3 मिनट जस्ट पहले से ये ठंडा तो हुआ था, बट इतना ठंडा भी नहीं हुआ था, काफी गर्म था। इसके जो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिकल थे वो लाइट और शाइनिंग, जो आप आज सन की लाइट देखते हैं, वो इतने ठंडे में नहीं हुए थे कि उससे एनर्जी इतनी ज्यादा लूज हो जाए। उस समय ये धीरे धीरे फॉग, अगर आपने देखा हो तो उस तरह से जो था यूनिवर्स जो था सुपर हॉट फॉग की तरह हो गया।
मतलब अभी जो इतना क्लियर है उतना क्लियर नहीं था, क्लियर हो रहा था। जैसे आपका मैंने बताया वेपर, फॉग क्या होता है, आपका वेपर होता है। तो अभी एनर्जी जब इसकी लूज होने लगी तो ये वेपर में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, उस समय इसका टेम्परेचर 10⁸ डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो यूनिवर्स स्टार्ट हुआ सुपर हॉट फॉग के रूप में। सारे गैलेक्सीज पास पास थी और बहुत ज़्यादा धुंधली हो गई थी। ठीक है, फिर समय आया आपका 3 लाख साल पहले का, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो प्रोटॉन के साथ, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो दोनों आपस में कंबाइंड होने लगे। और जब कंबाइंड होने लगे, जिसमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम थे। अगर आपने सन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए। सन में जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी निकलती है और जो कन्वर्ट होती है आपका लाइट एनर्जी में। तो उसी तरह जो हाइड्रोजन और हीलियम थे वो फाइनली साइन होना स्टार्ट हुआ। उस समय इसका टेम्परेचर था 10,000 डिग्री सेल्सियस, जो आजकल हम सन के आसपास का टेम्परेचर मानते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चमकना स्टार्ट हुआ। जो गैलेक्सीज आजकल रात में देखते होंगे आप, स्टार जो होते हैं चमकने स्टार्ट होते हैं। फिर टाइम आया आपका 1 बिलियन ईयर, जिसमें क्या हुआ, जो ग्रेविटी, मैंने 4 फोर्स बताया तो उसमें ग्रेविटी फोर्स था। उसने क्या किया, हाइड्रोजन और हीलियम गैस को आपस में एक जाइंट क्लाउड के रूप में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ग्रेविटी खींचने लगी उन हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड को, हाइड्रोजन का क्लाउड हीलियम के क्लाउड को, और दोनों को कंबाइन करने लगी। तो धीरे धीरे एक बड़ा क्लाउड बनने लगा। और यही क्लाउड आपके धीरे धीरे जो आपका पहला स्टार बना, जो गैलेक्सीज बनी, मतलब ये जो था गैलेक्सीज बनने लगी धीरे धीरे। क्लाउड्स जब धीरे धीरे छोटे छोटे क्लाउड्स आपस में पास में आने गए, गैलेक्सीज आपका क्या होता है, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उनको मिला के गैलेक्सीज बनता है। उसी तरह छोटे छोटे क्लाउड्स को मिला के ये बनने लगा। ये बात है आपका 1 बिलियन ईयर एगो की बात है। उस समय इसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस था, मतलब ये काफ़ी ठंडा हो गया था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 15 बिलियन ईयर, जो हम मानते हैं बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत, जहाँ से आपका यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ। ये गैलेक्सी क्लस्टर जो थे, गैलेक्सी जो बनना, डिफरेंट गैलेक्सीज बनना स्टार्ट हुई थी, वो एक साथ आने लगी ग्रेविटी की वजह से। और जो आपका पहला स्टार था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया कि वो मर गया। और ये मर गया तो जब देखिए आपका आइस का, अब चीज़ें ठंडी होने लगी। जब ठंडी होने लगी तो फिर से आपका, अगर आइस शीट आपने देखी हो, आइस शीट तो इतनी ज़्यादा फ्रेगाइल हो जाती है कि बहुत ज़्यादा ठंडे होने लगे, बहुत ज़्यादा कोलैप्स अगर होने लगेगा चीज़ें, तो क्या होंगी, पीछे ब्रेक हो जाएंगी। ब्रेक होने की वजह से क्या होंगी, उसके छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगह फैल जाएंगे। सेम वही चीज़ इसके साथ हुआ। ये टेम्परेचर में जब -200 डिग्री सेल्सियस चला गया तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। बहुत ज़्यादा ठंडा होने से इसको, स्टार को जो थी एनर्जी, जो थी, जो आपका लाइट थी, वो ख़त्म हो गई। और इसकी वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया। और छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे ही ये टूटा तो धीरे धीरे आपका फिर वही चीज़ हुआ, इसको एनर्जी मिलना स्टार्ट हुई। ठीक है, इनको एनर्जी मिलना स्टार्ट हुई। आसपास के जो क्लाउड्स थे और आसपास के जो आपके हाइड्रोजन और हीलियम के जो आपके एटम्स थे, उसको इसने अपनी ओर खींचना ग्रेविटी की वजह से स्टार्ट किया। फिर आपका फ्यूजन हुआ, और ये फ्यूजन होने से क्या हुआ कि फिर आपका ये अलग अलग स्टार बन गए, और इन स्टार्स को मिला के आपका बना क्या, गैलेक्सीज। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सिंपल मैंने इतना बताया आपको कि जब ये ठंडे हो गए, ये क्लाउड्स, गैलेक्सी जो पहली गैलेक्सी बनी वो जब ठंडी हो गई, तो ठंडी होने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। और कॉन्ट्रैक्ट होने लगी तो जैसे आपकी आइस शीट होती है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो टूट जाएगी, उसी तरह ये टूट गई। और टूटने से छोटे छोटे आपके स्टार्स और प्लैनेट्स के रूप में फैल गई। तो स्टार और प्लैनेट्स के रूप में जब फैली तो ग्रेविटी तो तब भी इसमें थी। और इस ग्रेविटी ने क्या किया कि आपका आसपास का जो उससे मिलता जुलता, उसका लिए जो कंपेटिबल एटम था, उसको अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया। और जब खींचना स्टार्ट कर दिया तो हाइड्रोजन और हीलियम में एक बार फिर से आपका फ्यूजन होना स्टार्ट हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम में आपका फिर से फ्यूजन होना स्टार्ट किया। और जब फ्यूजन हुआ तो फिर आपका जैसे सन को एनर्जी मिलती है, वैसे एक स्टार को एनर्जी मिलने लगी। और यही स्टार और जो प्लैनेट्स हैं आज हमारे बीच हैं, और इन्हीं स्टार्स को मिला के बना है आपका गैलेक्सीज। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसको इस तरह से समझें तो आपका सबसे छोटा एटम था, उसको सिंगुलरिटी कहते हैं। सिंगुलर वर्ड आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। तो सिंगुलरिटी में सबसे छोटा एटम था पहले। धीरे धीरे जैसे बलून एक्सपेंड हुआ, ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, आपको गैलेक्सीज दिख रही होंगी। फिर और एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, ये देखिए, फिर और एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ने लगी, और ये अभी भी एक्सपेंड कर रहा है।
तो द मेजॉरिटी ऑफ एटीएम एटम्स प्रोड्यूस बाय बिग बैंग और हाइड्रोजन और हीलियम, उस समय हाइड्रोजन और हीलियम की ज़्यादा अधिकता थी, जो आप और कुछ अमाउंट में आपका लिथियम और बेरिलियम भी पाएगा। बेरिलियम आपको पता हो, जो चमक देता है, आपके पटाखे होते हैं उनमें जो चमक आती है वो बेरिलियम की वजह से आती है। लिथियम जो बहुत अब पाया जाता है आपका डिफरेंट, जो इवन अर्थ में भी पाया जाता है आपका। तो आपके जो जाइंट क्लाउड थे जो हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, वो धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से पास आने लगे और उसकी वजह से स्टार्स और गैलेक्सीज बनने लगी। ये सिंपल आपका बिग बैंग थ्योरी था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि बिग बैंग थ्योरी कैसे एक छोटे से कण से एक्सपैंड होना, टेम्परेचर उसका घट रहा था घट रहा था घट रहा था, उसके बाद वो एक आइस शीट की तरह टूट गया, उसके टुकड़े जो थे वो छोटे छोटे गैलेक्सीज में बदल गए, और ये गैलेक्सीज ने क्या किया, इनका जो ग्रेविटी था आसपास के जो आपके हाइड्रोजन और हीलियम के एटम थे उनको खींच लिया। फिर हाइड्रोजन और हीलियम के में फ्यूजन स्टार्ट हुआ और इन फ्यूजन की वजह से आपका स्टार बना, और इन स्टार की वजह से आपकी गैलेक्सीज बनी, और इस गैलेक्सीज की वजह से आपका यूनिवर्स बना। तो ये है आपके बिग बैंग थ्योरी की पूरी स्टोरी। और हमने इसको कैसे टाइम को मेजर किया, तो इसको हमने मेजर किया डॉपलर शिफ्ट, रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है प्रीलिम्स के लिहाज से, कि कैसी कौन सी थ्योरी लगाई गई थी जिससे हमने गैलेक्सीज के बीच का टाइम पीरियड मेजर किया, उसकी डिस्टेंस मेजर की। तो हमने उसको मेजर किया डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर के बारे में अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो डॉपलर सिंपल कुछ नहीं होता है, जब हम कोई ट्रेन हमारे पास आती है उसकी आवाज़ हमें बढ़ती सुनाई देती है, और जब कोई ट्रेन दूर जाती है तो उसकी जिसका एम्पलीट्यूड जो होता है आपका घटना स्टार्ट होता है। ये सिंपल डॉपलर की थ्योरी थी। तो जैसे आपका लाइट चेंज होती है, अगर आपका देखिए, अगर आपका कोई दो स्टार दूर जा रहा होता है तो उसका स्पेक्ट्रम जो होता है वो रेड हो जाता है। ठीक है, इससे हमने मेजर कर लिया स्पेक्ट्रम की लेंथ से, क्योंकि हमें लाइट की स्पीड पता है। ठीक है, लाइट की स्पीड पता है, टाइम पीरियड हमने मेजर कर लिया कितने टाइम पे यहाँ से यहाँ, तो हमें डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब कोई पास में आता है, दो गैलेक्सीज पास में आती हैं, तो उनके उनके बीच की जो डिस्टेंस, उसके बीच की जो लाइट पास हो रही है वो आपका ब्लू स्पेक्ट्रम में हो जाती है, और हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं इसकी स्पीड और इसका डिस्टेंस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप हमें लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपको कुछ डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।